हेलो फ्रेंड्स। हमसे जब भी कोई एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डायनासोर्स का नाम आता है। हम सब जानते हैं कि अर्थ पे करोड़ों साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन चिक्सलूब नाम के एक एस्ट्रॉयड के अर्थ पे गिरने की वजह से इस धरती से डायनासोर्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया था। पर क्या आपको पता है कि डायनासोर्स के अलावा भी कई स्पीसीज हैं जो कभी हमारी धरती पर मौजूद थी, पर आज सिर्फ उनके हड्डियों के ढांचे म्यूजियम में बचे हुए हैं। इनमें से कुछ तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे, पर ज्यादातर अब हम इंसानों की वजह से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं ये सारे जानवर। अब हम इंसान लगातार ऐसे काम भी करते जा रहे हैं जिसकी वजह से इन जानवरों का धरती पर रहना मुश्किल हो गया है। पर क्या आपको पता है कि इस धरती पर कभी कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जो अगर आज तक जिंदा होते तो हम इंसानों को इस धरती पर सर्वाइवल अब से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में जानकर आप यही सोचोगे कि शुक्र है ये जानवर अब इस धरती पर नहीं रहते। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया था Vivo 1951 ने, और इन्होंने अपना नाम बताया है दीपांशु। तो आपको इसके लिए ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो पिछली बार सही जवाब देने से चूक गए थे वो आज के सवाल का जवाब देने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, सार्कोसूचस। आज के मगरमच्छ आपको भले ही बहुत ही बड़े और खतरनाक दिखते हो, लेकिन इनके पूर्वज भी इनसे कई ज्यादा खतरनाक और भयानक हुआ करते थे। इनकी बनावट कई हद तक छोटे घड़ियाल यानी कि एलिगेटर जैसी हुआ करती थी, लेकिन जहां आज के एलिगेटर का वजन सिर्फ 160 से 250 किलोग्राम होता है और इनकी लंबाई 3 से 5 मीटर तक होती है, वहीं इन विशालकाय मगरमच्छ सार्कोसूचस का वजन 4300 किलोग्राम तक का हो जाता था और इनकी लंबाई एलिगेटर से लगभग दुगनी होती थी। इस महाकाय जीव की अब तक 2 ही प्रजाति मिली हैं, जिसमें से एक है सार्कोसूचस इम्प्रेटर और दूसरा है सार्कोसूचस हार्थी, जिसमें कि सार्कोसूचस इम्प्रेटर आकार में ज्यादा बड़ा था और ये 112 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। इनकी आंखें दूर तक देखने की क्षमता रखती थी। इनके मुंह के आगे का ये लंबा हिस्सा जिसे स्नाउट कहते हैं, ये इसके स्कल का 75% भाग कवर कर लेता था। इनके जबड़े इतने ज्यादा मजबूत होते थे कि ये डायनासोर्स का शिकार करने से भी नहीं चूकते थे। इनका ऊपर का जबड़ा नीचे वाले जबड़े से ज्यादा बड़ा होता था, जिसकी वजह से इनको एक अच्छी पकड़ मिलती थी। इनका खान पान आज के नाइल क्रोकोडाइल जैसी ही थी। ये जमीन में और पानी में रहने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते थे। इनके इतने भयानक रूप और ताकत से बड़े डायनासोर्स भी इनके पास आने से डरते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन में अपने आप को ढाल ना पाने की वजह से इनका अस्तित्व भी डायनासोर्स की तरह मिट गया। नंबर 4, टाइटैनोबोआ। आपने एनाकोंडा का तो नाम सुना ही होगा, और वो कितना खतरनाक होता है इसकी झलक आपको कुछ हॉलीवुड मूवीज में दिखी जाती हैं, जिनमें एनाकोंडा को कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखा दिया जाता है। पर क्या आपको पता है आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले टाइटैनोबोआ नाम के बहुत ही ज्यादा बड़े एनाकोंडा पाए जाते थे। जहां आजकल के एनाकोंडा 4 से 5 मीटर ही लंबे होते हैं, वहीं ये टाइटैनोबोआ 12 से 13 मीटर तक लंबे होते थे। वहीं अगर वजन की बात करें, जहां एनाकोंडा का वजन 500 किलोग्राम तक का होता है, वहीं टाइटैनोबोआ का वजन 1135 किलोग्राम तक का होता था। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइटैनोबोआ नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया के पार्ट्स में पाए जाते थे। साल 2009 में कोलंबिया में टाइटैनोबोआ के 28 फॉसिल्स पाए गए थे। रिसर्च से ये पता चला है कि साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अपना हैबिटेट बना रखा था। साल 2012 में इसका एक मॉडल बनाया गया था जिसका वजन 1135 किलोग्राम और लंबाई 14.6 मीटर थी। ये मॉडल अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। इसके एक्सटिंक्ट होने का मेन रीजन टेम्परेचर का गिरना और क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। नंबर 3, मेगालोडॉन। शार्क्स कितनी खतरनाक होती हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़े। जब ये अपने शिकार को पकड़ती थी तो उसका बचना लगभग नामुमकिन ही होता था। ऐसे में क्या आपको पता है कि अर्थ पे लगभग 20 मिलियन साल पहले मेगालोडॉन नाम की एक मछली पाई जाती थी, जो हर मायने में आज की ग्रेट व्हाइट शार्क से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। जहां एक तरफ ग्रेट व्हाइट शार्क्स की लंबाई 20 फीट तक हो सकती थी, वहीं एक मेगालोडॉन की लंबाई 35 से 90 फीट तक हो जाती थी। वहीं अभी तक हमें जितने भी फॉसिल्स मिले हैं उनमें से पता चला है कि मेगालोडॉन का एक दांत 7 इंच तक लंबा हो सकता है। जहां एक ग्रेट व्हाइट शार्क का वजन 550 से 1100 किलोग्राम तक का होता था,
वहीं मेगालोडॉन का वजन 50 टन यानी कि 50,000 किलोग्राम तक का होता था। ये खतरनाक मछली लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनके एक्सटिंक्ट होने का मेन रीजन माना जाता है टेम्परेचर में गिरावट को, क्योंकि ये मछलियां वार्म ब्लडेड होती थी, जिसकी वजह से कम टेम्परेचर में ये जिंदा नहीं रह पाई। साथ में इनके लिए शिकार की भारी कमी भी इनके एक्सटिंक्शन का एक बड़ा कारण था। नंबर 2, लिवियातन। मेगालोडॉन की तरह लिवियातन भी एक ग्रेट एक्वेटिक मॉन्स्टर थी। साइंटिस्ट की माने तो लिवियातन भी अर्थ पे लगभग 12 मिलियन साल पहले पाई जाती थी। मेगालोडॉन की ही तरह लिवियातन भी साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी। इनके फॉसिल्स की स्टडी से पता चलता है कि ये लंबाई में लगभग 40 से 55 फीट तक लंबी होती थी। पर वो एक चीज जो इन्हें मेगालोडॉन से ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो है इसके दांत और इसका ब्रेन। जहाँ एक तरफ मेगालोडॉन के दांत 7 इंच तक लंबे होते थे, वहीं लिवियातन के दांत 14 इंच तक लंबे होते थे, जो कि अर्थ पर आज तक पाए गए किसी भी क्रिएचर से सबसे बड़े थे। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट को पता चला है कि इसका ब्रेन भी काफी बड़ा होता था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा एक्टिव थे। सोचने वाली बात तो ये है कि मेगालोडॉन और लिवियातन ये दोनों ही मछलियां अर्थ में एक ही टाइम पर पाई जाती थी, तो कभी ना कभी इन दोनों मछलियों का आमना सामना भी हुआ होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतता होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बारी है आज की सवाल की। आज का सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया? इसका सबसे पहले सही जवाब देने वाले का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूंगा, तो जल्दी से सही जवाब कमेंट करो। नंबर 1, स्माइलोडॉन। आज से लगभग 11,700 साल पहले धरती पर शेर जैसे दिखने वाले पर उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक जीव पाए जाते थे, जिन्हें सैबर टूथ या स्माइलोडॉन कहा जाता था। आज की नॉर्थ अमेरिका और कैलिफोर्निया के कुछ पार्ट में रहते थे ये। वो एक चीज जो इनको सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक बनाती थी वो थे इनके 2 लंबे दांत, जिनकी लंबाई 12 इंच तक होती थी, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को चुटकियों में सफाया कर देते थे। स्माइलोडॉन्स की अब तक 3 प्रजातियां पाई गई हैं: स्माइलोडॉन ग्रैसिलस, स्माइलोडॉन फैटिलिस, स्माइलोडॉन पॉपुलेटर। स्माइलोडॉन ग्रैसिलिस सबसे छोटी प्रजाति थी। इसका वजन लगभग 100 किलोग्राम तक का होता था और साइज में ये एक जैगुआर के बराबर होते थे। स्माइलोडॉन फैटिलिस दूसरे नंबर पर आता था। साइज के मामले में ये शेर की तरह ही थे। इनका वजन 180 से 300 किलोग्राम तक का होता था। स्माइलोडॉन पॉपुलेटर इनमें से सबसे बड़ा था। इसका वजन लगभग 400 किलोग्राम और ऊंचाई 5 से 6 फीट थी। स्माइलोडॉन के एक्सटिंक्ट होने का कारण भी क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।